हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो इस साल का जो 2022-23 का सेशन होने वाला है, इसमें जो ह्यूमन हार्ट है इसके क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है। ये क्वेश्चन देखिए दो टाइप में आएगा। ह्यूमन हार्ट आपसे सिर्फ दो टाइप में पूछेगा। दो टाइप में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आपका डायग्रामेटिकल बेस पूछेगा। ये डायग्राम होगा, उस पर आपको ये लेबल के लिए ABC कर देंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे आपका A कर दिया, B कर दिया, C कर दिया, और वो आपसे पूछेंगे इन ABC को कंप्लीट करो। तो उस पर आपको बताना होगा कि A पे सुपीरियर वेना कावा, B पे पल्मोनरी वेन, C पे राइट आर्टरियम। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और एक टाइप का होगा नंबर 2, जिसे कहते हैं थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन। थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इससे आपको पूरा ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाए। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, विच यू हैव टू, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये पक्का आने वाला है इस बार के क्वेश्चन बोर्ड में, तो इसके लिए देखिए आपको पूरा हार्ट सिस्टम समझना होगा। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है ना, उसका क्या आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है वो समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल बेस देखिए तो जो ह्यूमन हार्ट है हमारा, वो है हमारा 4 चैम्बर। ठीक है, नंबर 1 चैम्बर। चैम्बर्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो स्पेसेस जहां पे भी ब्लड कलेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन्हीं चारों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको ब्रीथिंग की प्रोसेस पता ही है कि ब्रीथिंग में क्या होता है। आपका क्या करते हो कि आप वहां पे सांस लेते हो, तो सांस लेते हो तो कौन सी गैस लेते हो, तो आप वहां पे लेते हो ऑक्सीजन। और एक्सहेल कौन की करते हो, तो वहां पे करते हो CO2। तो ये जो CO2 है ना, ये क्या होता है, ये आपके हर एक सेल के पास जाता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हर एक सेल के पास आपकी ऑक्सीजन जाता है, वहां पे जाकर के ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपके हार्ट पे आता है। ठीक है, अब ये जो हार्ट पे आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, तो ये जो हार्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है, या फिर आप बोले डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये कहां से आ रहा है। तो देखिए जो आपका हार्ट रीजन होता है ना, तो हार्ट के जो ऊपर का रीजन होता है, यहां से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, मतलब आपका ब्रेन हो गया और जो आपके हार्ट के ऊपर की एरिया हो गया वहां से, तो एक होती है वेन जिसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, आपके हार्ट के ऊपर वाले एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके आती है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। उसके बाद एक होती है आपकी, देखिए नीचे देखिए इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, जो हार्ट के नीचे का एरिया है वहां से आपके पूरी बॉडी के जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेके आती है। देखिए अब यहां से ये ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस चैम्बर में। चैम्बर नंबर 1 का नाम क्या था, राइट एट्रियम। तो सबसे पहले ब्लड कहां पे आएगा, आपका राइट एट्रियम में आएगा। ये लेके आया आपका सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे सब क्या कलेक्ट हो रहा है, CO2 ब्लड। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो CO2 का ब्लड है, ये देखिए इस चैम्बर से राइट एट्रियम से जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए देखिए क्या, यहाँ पे एक वॉल्व है। वॉल्व क्या होता है, इट इज अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है ना, ब्लड को बैक फ्लो करने से रोकता है। अगर ये ना होगा तो ब्लड क्या होगा, नंबर 1 चैम्बर, नंबर 2 चैम्बर विच इज वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी में। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी सीधा जाती है आपके लंग्स के पास। ठीक है, और लंग्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, ये जो आपका CO2 वाला ब्लड था, ये CO2 रिलीज कर देगा आपका लंग ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू, और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर से समझिए, जो आपके बॉडी के ऊपर का एरिया होता है, वहां का जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसे कवर करता है आपका सुपीरियर वेना कावा। और जो हार्ट के नीचे का एरिया होता है उसे कवर करता है इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आते हैं सबसे पहले आपके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के बाद ये ट्रांसफर होता है आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद देखिए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखिए आपको एक वॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस वॉल को कहते हैं आप ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल क्या करते हैं, देखिए इस जो ब्लड आ रहा है ना, ये आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो रहा है। इस ब्लड को बैक फ्लो ना हो जाए, ये फिर से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जाए, इससे रोकता है। ठीक है, अब ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, इसको लंग्स के पास। लंग्स में क्या होगा, ये आपका CO2 से कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। ठीक है, अब देखिए ये सब तो आपकी पूरी बॉडी से आ रहे थे। ये कहां से आ रहे थे, ये आपकी बॉडी से आ रहे थे, ये आपके अपर बॉडी से आ रहे थे, और ये आपकी लोअर बॉडी से आ रहे थे, है ना। कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड। अब क्या होगा, जहां से आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है वहां पे आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड भी तो पहुंचाना होगा। तो वहां पे ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करती है आपकी एओर्टा। ठीक है, एओर्टा बाद में जाकर के कई सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है आपका लंग। लंग ने क्या किया, लंग ने ये सारी की सारी जो आपकी डीऑक्सीनेटेड थी उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीनेटेड ब्लड में, और इसको ट्रांसफर कर दिया आपके पल्मोनरी वेन्स में। ठीक है, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ये आपके लंग के पास से वेन कैरी कर रही है। लंग्स के पास से कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ये कैरी कर रही है ऑक्सीडेटेड ब्लड। आपने ब्रीथ किया, तो ब्रीथ करते टाइम क्या हुआ, जो आपने एयर ब्रीथ की उसमें ऑक्सीजन भी थी,
तो उस ऑक्सीजन को आपके लंग ने किसको ट्रांसफर किया, पल्मोनरी वेन ने। पल्मोनरी वेन ने क्या किया, देखिए इसको लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई आपके लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से क्या हुआ, ये लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसफर होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में देखिए यहाँ पे ये वॉल्व है, जैसे कि ये वॉल्व था आपका यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा था, वैसे यहाँ पे भी एक वॉल्व है, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, बाइकस्पिड वॉल्व का आधा नेम है आपका माइट्रल वॉल्व, पर इसे आप बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया है ना, अब ये ट्रांसफर होगा आपकी पूरी बॉडी में, है ना। तो पूरी बॉडी में अगर इसको ट्रांसफर होना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे आपके लिए एक आपकी अलग से आर्टरीज होती हैं, ये देखिए इन आर्टरीज को कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा क्या करती हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी तो बहुत थिन है, तो एक पूरी की पूरी बड़ी सी है तो इसे ऑर्टा कहते हैं, काफी बड़ी है ये। बट आगे जाकर के ये कई सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और ये आर्टरीज कई सारी कैपिलरीज में बात के कन्वर्ट हो जाती है, वहां पे आपके गैस चेंजेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था आपका ह्यूमन हार्ट, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो अपर बॉडी है वहां से सुपीरियर वेना कावा कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, ये आता है आपके राइट एट्रियम में। इतनी बात क्लियर। अब ये राइट एट्रियम से कहाँ ट्रांसफर होगा, ये राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए ये ट्रांसफर होगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, अब ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, ये जो CO2 वाला ब्लड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होगा, अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हुआ है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ट्रांसफर हो जाएगा आपका पल्मोनरी वेन में। और पल्मोनरी वेन से क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ये आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे कैरी करेंगी, और पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजेंगे, तो ये भेजेंगे लेफ्ट आर्टरियम में। अब ब्लड आर्टरियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करेगा बाय द, ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो आपका लिए जो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, तो बाइकस्पिड है तो आपको बाइकस्पिड पता होना चाहिए। बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा किसमें, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ये ट्रांसफर होकर के जाएगा आपका एओर्टा में। एओर्टा क्या होता है, बाद में फर्दर डिवाइड होता है कई सारी आर्टरीज में, और ये आर्टरीज कैरी करती है आपका कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी की अदर ऑर्गन्स में। तो इतनी सी बात थी आपके पूरे डायग्राम की। इन्हीं सब चीजों को अगर आप डिटेल में समझना है तो इसके लिए एक वीडियो है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आपका ह्यूमन हार्ट है, और इसके बेसिस में आप वीडियो के थ्रू आपको बहुत ईजी सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपका हार्ट हो गया 4 चैम्बर, ये सबसे पहला चैम्बर आपका राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये पल्मोनरी वॉल्व है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये वापस से जाता है आपका लंग्स में, और लंग्स में कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है, पल्मोनरी वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व से ट्रांसफर हुआ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ऑर्टा वॉल्व से जो एओर्टा होती है इससे ट्रांसफर होगा आपकी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में किससे, या बाद में एओर्टा जो होती है बाद में कन्वर्ट हो जाती है आपकी कई सारी आर्टरीज में। इतनी बात क्लियर। ये देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आया, डिस्टोल सिस्टोल की मूवमेंट है ना। सेप्टम क्या होता है, इट इज अ लाइन जो क्या करती है, डिवाइड करती है आपके सारे चैम्बर्स को। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए हार्ट आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पंप हुआ, जैसे यहाँ पे पंप हुआ है तो यहाँ पे सारा ब्लड आया, यहाँ से पंप हुआ तो यहाँ का ब्लड सारा ऊपर गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ह्यूमन हार्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, मैं उसके बेसिस में आपको रिव्यू कर दूंगा।